What then were the 24 categories and 14 worlds that enabled Brahma to proceed with the onward creation of all the living and non-living contents of those worlds? This phenomenal world, or material world in which we are placed, is also complete in itself, because the 24 elements of which the material universe is a temporary manifestation, according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of the universe. Each वर्ड है, मटेरियल वर्ड है, ये अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि इसमें 24 एलिमेंट्स हैं जो मटेरियल यूनिवर्स की एक टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन है, हैपनिंग है. तो सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे यूनिवर्स को मेंटेन और बचा के रखने के काम आते हैं. The first effect of the first cause is the emergence from the navel of the Lord as he reclines on the separate bed provided by Adi Shesha, a long stall bearing a lotus in which is seated Brahma. तो जो फर्स्ट इफेक्ट था वो क्या था? गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भ से जो फर्स्ट स्टॉक निकली थी, उनके नेवल में से, उनमें से एक सर्पेंट में सांप की बेड जैसा एक आदि शेष विष्णु ने प्रोवाइड किया हुआ था, रिक्लाइनर, एज ए रिक्लाइनर, जिसमें जो कि लॉन्ग स्टॉक लोटस वाली स्टॉक थी, लंबी स्टॉक, जिसमें भगवान विष्णु बैठे हुए थे. दिस इज द सेकेंड फॉर्म जिसके बारे में मैंने फॉर्म्स ऑफ विष्णु में बताया हुआ है कि गर्भोदक्षाई विष्णु, जिनके विष्णु जी की नाभि में से एक स्टॉक निकलती है लोटस की, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होते हैं और यहीं से 14 बर्ड्स भी जन्म लेते हैं. The entire process may be envisioned as a comprehensive, gradual, seamless materialization of everything from the stage of concept right through to the psychological and physical entity. This reality in a sense is similar the modern process of product development of a concept through a drawing and prototype to a product, except that it is applied to everything that exists. The entire process may be envisioned as a comprehensive. जो ये पूरा प्रोसेस है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मतलब कंप्लीट एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी. Envision means to imagine or accept something to happen. Imagine करना कि कुछ होगा, कुछ अपीयर करेगा किसी भी तरीके से. तो कॉम्प्रिहेंसिव है, ग्रेजुअल है, स्लोली चेंजिंग, मतलब स्लोली प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली, सीमलेस, with no joints, lines where two things join. सीमलेस है और materialization of everything from the stage of concept right through to psychological and physical entity. और हर एक चीज की materialization मतलब चीजों का बनना, बिल्कुल पहली साइकोलॉजिकल और फिजिकल एंटिटी वाली स्टेट से. तो ये बिल्कुल ये जो प्रोसेस है एक बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट की तरह है. जैसे कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो एक कंसेप्ट डेवलप होता है ड्राइंग की फॉर्म में,
प्रोटोटाइप मीन्स सिमिलर फॉर्म की कोई चीज, कोई प्रोडक्ट देखकर या उसको समझकर एक कंसेप्ट बनाया जाता है बिल्कुल सिमिलर टाइप का, जो कि हर एक चीज जो कि एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। So this whole creation is divided into sargas. So this is the first Prakritik sarg, in which Mahatattva has been developed. Three gunas, primal entity Ahankara, Maya, yielded 24 categories. So अहंकारा और माया एनर्जी से और अहंकार ईगो से आई मीन अहंकारा हियर इज आई आइडेंटिटी बनी, जिससे 4 कैटेगरीज का जन्म हुआ। फर्स्ट सर्ग, तो इन द फर्स्ट स्टेज द वैकारिका और सात्विका ग्रुप, सात्विक जो ग्रुप हैं वो उनके अंदर जो चीज आती है वो बनी थी, जैसे कि द 4 अंतःकरण और इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ कॉग्निशन, इंटेलिजेंस के ऑर्गन्स बने थे, जैसे कि मनस द लोअर माइंड, अहंकारा द इंफेरिकल ईगो, फेरिकल मीन्स व्हाट इज एक्सपीरियंस और सीन रादर देन ऑन थ्योरी, जो कि एक्सपीरियंस करी जा सकती है और देखी जा सकती है। बुद्धि द इंटेलेक्ट, चित्त कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस बनी और हमारी कॉन्शियसनेस, चित्त नॉलेज, ठीक है, नॉलेज गिविंग पार्ट। इसी फर्स्ट स्टेज का जो सेकंड ग्रुप है दैट इज द तेजस और राजस ग्रुप of 2 subgroups. Okay, this is the second part. The 5 karmendriyas, organ of action, namely payu, the excretion organ, apastha, the sexual organ, pada, the organ of locomotion, pani, the hand, the organ of holding, Vak, the organ of speech. So as you can already see, the excretion organ मतलब हमारा जो excretory system वाला पार्ट है, sexual organs बने, फिर उसके बाद organs of locomotion, पदा means पैर, चलना फिरना जिससे होता है उससे, पानी the hand organ of holding, वाक organ of speech, वाक हिंदी में मीन्स वाक्य। सेकेंड सर्ग, द सेकेंड स्टेज, जिसमें 5 जनेंद्रियां सेंस ऑर्गन बने, घराना नोस, रसना टंग, चक्षु आई, तवक स्किन और श्रोत्र ear. These are the 5 sense organs which have developed. Third sarg, the Tamas group of 2 subgroups. The first group in this stage is the 5 tanmans, transit media of 5 senses, namely Gandha, the transit medium for smell, Rasa, the transit medium for taste, Rupa, the transit medium for sight, and Sparsha, the transit medium for touch. 5 sense organs जो हम normally पढ़ते भी हैं, smell, taste, sight and touch, तो ये पांचों इसमें बने इस ग्रुप में। मुख्य सर्ग, the 5 Mahabhuts, namely 5 building blocks, are under development. Prithvi, earth,
Jala, water. Tejas, fire. Vayu, air. And Akash is ether. So here 24 categories came to an end, and उसके बाद planets immobile होते हैं. So planets are formed, they move only due to the gravity of the sun. So planets, galaxy, land, mountains came first. उसके बाद planets, galaxy, land और mountain आए. फिर 14 लोकास, जिसकी वीडियो मैं आई लिंक में डाल दूंगी. मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर इन 14 लोकास के बारे में सुन सकते हैं. तिर्यक, birds, animals, aquatics, amphibians, terrestrial animals, primates, humans appear. So humans सबसे लास्ट में आएगी. कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो डिवाइन क्लॉक है, उसमें जो 11:59 आवर्स में जाकर ह्यूमंस जन्म लेते हैं. ह्यूमंस तो बहुत बाद में आए हैं, तो ये सब चीजें पहले आ गई थी. Elements of nature, fire, water, air, ether, mind, intelligence, and ego all belong to inferior and material energy of Lord. Material energy is the inferior energy, whereas the living being, the organic energy, is the para prakriti, that is the superior energy.